तो नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। जैसे कि अपने पिछली बार वीडियो में आपने टॉटोमेरिज्म के बारे में देखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट और जेईई में क्वेश्चंस डायरेक्ट रूप से आते हैं। नीट में भी एक क्वेश्चन पक्का और जेईई में भी एक क्वेश्चन पक्का, ये दोनों में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है कि नहीं। नीट का एग्ज़ाम हो, जेईई का एग्ज़ाम हो और टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रख के इसको पढ़ना है। हमने पिछली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे कीटो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनोल ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं। फिर हमने ये भी कहा कि इनोल भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं भाई, जब हाइड्रोजन बॉन्ड का केस होगा ना तो इनोल भी ज़्यादा स्टेबल होता है। उसको हमने दिखाया भी करके था, ऐसे करके हैं। स्टेबिलिटी की चर्चा हमने करी थी। जैसे एक कंपाउंड था CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इनलाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ का ये मोर एसिडिक है हाइड्रोजन, तो यही होगा। तो यहाँ हमने यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ रख देते हैं और यहाँ H निकल के यहाँ चला जाएगा। यानी दूसरा जो जब आइसोमर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 COH बन जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे, CH रहेंगे, C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से रहेंगे ऐसे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का केस होगा यहाँ पे, कैसे होगा ये पिछले पढ़ा दिया मैंने, जस्ट जोड़ना है ना लिंक, इसलिए हमने पढ़ा रहे हैं। यहाँ है डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ये A है ये B है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण A ज़्यादा स्टेबल होंगे B देन A। ये 97% हो जाएंगे और ये मात्र कम होगा, 93 ये हो जाएगा, कभी कहीं तो 97 भी हो जाते हैं और ये 3% हो जाते हैं। तो कीटो से इनोल ही ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे साइक्लिक वाला ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो बन रहा है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं क्या ऐसा सब जगह होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। देखिए अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, एक अगले क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन स्टेबिलिटी देखेंगे तो वो 76% कीटो ही हो जाएगा। खाली क्या करना है, यहाँ पे O और CH3 जोड़ देना है या CH2 CH3 जोड़ देते हैं। ये जो O वाला है ना, ये इनलाइजेशंस को रोकता है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद भी मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कम होगा। तो कीटो, ये है कीटो फॉर्म, सही बात है, CO ग्रुप है तो कीटो फॉर्म है ना। और ये भी मोर एसिडिक है, जब इसका इनलाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 CO और H और डबल बॉन्ड यहाँ CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और O CH2 CH3। यहाँ फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ देखिए, यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस बॉन्ड बनते हुए, लेकिन A ग्रुप होने के कारण ये इनलाइजेशन में रुकता है, इसलिए ये होगा 76%। अब बाकी ये कम होगा, ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा, है ना। ये 76% आएगा। अब बाकी 76 है तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसकी परसेंटेज घट गई स्टेबिलिटी की, समझ में बात आ गई। तो कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, इनोल फॉर्म यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हमने पढ़ा था पिछली बार में, लेकिन ये वो CH3 जो डोनर है ना, इसको कम करता है, इनोलाइजेशंस को कम करता है, इसीलिए ये कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे A अगर कीटो है और ये इनोल वाला है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर A देन B हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा कम भी समझ में आया तो लगातार लगे रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजात, रसरी आवत जात ते सील पे पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से कितना कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। अब देखते हैं कि ये इनकी इनलाइजेशन जो है किस में होगा, और एक कंपाउंड और भी देखते हैं। जैसे सपोज हमने PH लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिया, इधर PH लिया, तो यहाँ इनोल नहीं बनेगा, नो इनोल, नो टॉटोमर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बेंजीन लगा हुआ है और बेंजीन का CO ग्रुप है, इधर भी बेंजीन लगा हुआ है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। CO ग्रुप तो है, अल्फा कार्बन ये है, उस पर हाइड्रोजन नहीं है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरा हो गया तो हाइड्रोजन रहेगा कहाँ,
तो ये नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन इनोलाइज नहीं होगा, या किस में इनोल फॉर्म नहीं बनेगा, या किस में इनोल फॉर्म होगा, है कि नहीं, या कंडीशन क्या है कि नहीं। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। और चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करते हैं कि इनोलाइजेशन के लिए जो सॉल्वेंट यूज करेंगे ना, वो कैसा होगा, कहाँ पे ज़्यादा इनोलाइज होगा। तो अगर हमारे पास पानी रहेगा, पानी में अगर इनोलाइजेशन करना चाहते हैं तो ये एकदम से मात्र 15% होगा। लेकिन अगर वही हेक्सेन रहेगा, है ना, हेक्सेन यानी C6 और H14 है, इसको बोलते हैं हेक्सेन। ये अगर सॉल्वेंट के रूप में है तो इसमें ज़्यादा होगा, ये कम है इसमें ज़्यादा होगा, समझ गए। इसमें 93% करीब करीब हो जाएगा। ऐसे चांसेज है कि सबसे ज़्यादा इसमें इनोलाइज होगा। ये सॉल्वेंट में भी सॉल्वेंट ही है। चलिए तो एक ऑर्डर लिख लेते हैं जिसमें कौन किस में ज़्यादा इनोलाइज होगा वो वाला। इनोल के लिए सॉल्वेंट को हम लिख रहे हैं। पहले आ जाएगा C6H14 जो हेक्सेन है, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद बेंजीन का बारी है। बेंजीन भी लिक्विड है, C6H6। इसमें जब आप लेबोरेटरी में वर्क करेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये भी लिक्विड है, C6H6 बेंजीन बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद है कीटोन, C++OCH3 एसीटोन है इसको। एसीटोन भी लिक्विड ही है। ये सबसे अच्छा नेल पेंट रिमूवर है। जो महिलाएं जो हैं नाखून में जो नेल पेंट लगा रहता है उसको छुड़ाने के लिए इसका ज़रूर यूज करती हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, मिथेनॉल आ जाएगा CH3OH, और इसके बाद पानी आ जाएगा। यानी पानी में इनॉल बहुत कम होता है, क्योंकि ये CO बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड करने लग जाता है, तो इनोलाइज होने नहीं देना चाहता, इसलिए इसमें केवल 15% है और इसमें 93% है। इनोलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक यानी प्रोटॉन देने वाला है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड करता है जाके किस CO से ही, तो होने नहीं देता इनोलाइज फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपने क्लियर देख करके देखा कि कहाँ इनोलाइजेशन होगा कहाँ नहीं होगा, है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म होगा, और मैकेनिज्म ख़त्म करके मैं आपको ये चैप्टर एंड करूँगा, है कि नहीं। तो अब देखते हैं कि कैसे हाउ टू राइट मैकेनिज्म ऑफ कीटो टू इनोल। कीटोसिनोल कैसे बन जाते हैं उसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म, पहले हम कीटोन ले लेते हैं, और क्या ले लिया, H+ ले लिया। H+ लिया है, कौन अटैक करेगा आपको क्या लगता है। तो लोन पेयर कहीं रहेगा वही ना अटैक करेगा। यहाँ लोन पेयर है, अटैक कर देगा। ऑक्सीजन 3 मोल बनाता नहीं है, यहाँ प्लस हो गया, इसलिए बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो H+ हमने निकाल लिया था पहले, यहाँ निकल लिया था, यहाँ निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इनोल बन गया, यहाँ कीटो है। तो कीटो इनोल टॉटोमरिज्म का मैकेनिज्म हो गया। अब लेते हैं बेस। बेस से कैसे कीटो इनोल टॉटोमर लिखते हैं।
यहाँ बेस क्या करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा। अल्फ़ा कार्बन है ना, ये अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा स्टिक होता है। यहाँ भी हो सकता था, तो यहाँ बन जाएंगे डबल बॉन्ड CH2 माइनस रहेंगे, ये नीलोन पे रहेगा। यहाँ सिस्टम कंजुगेशन में है इसलिए रेजोनेंस हो जाएगी, यहाँ निकलेगा ये। अब ये H+ OH माइनस निकला था ना, उसको यहाँ ऐसे लेते हैं, तो H+ यूज कर लेंगे, फिर CH3 O माइनस और डबल बॉन्ड CH2। अब H+ यूज कर लीजिए, यहाँ ना लिख के यहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है जी। और इसको माइनस OH माइनस कर देते हैं, बेस लिया था, बेस पर हटाएंगे, H+ यूज कर लेंगे, यहाँ लग जाएगा CH3COH। आपको पढ़ते हुए कहीं अगर डाउट्स आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, और जहाँ तक हो सके मैं यथासंभव आपकी प्रयास करूँगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इनोल यहाँ कीटोफॉर्म, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़े हैं तो भी घबराइए नहीं, मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करने वाला, आपको हेल्प करूँगा। चलिए मिलते हैं तो एक वीडियो में। थैंक यू।